बोले भक्तवत्सल भगवान की जय। और सभी यादव कुमार आए हैं संतों के पास। कहा महाराज ये हमारे परिवार की कुलवधू है, बड़ी शर्मीली है, ये गर्भवती है, ये जानना चाहती है कि इसके बेटा होगा कि बेटी। अब यह तो ये विचार करके गए थे कि बेटा कहेंगे तो भी झूठा होगा, बेटी कहेंगे तो भी झूठा होगा, तब हम मजाक उड़ाएंगे कि आप हमारे पिताजी से तो इतना सम्मान प्राप्त करते हैं, आता जाता कुछ नहीं। तो सभी महात्मा जान गए, तो सब तो मुस्कुरा दिए, कुछ नहीं बोले। लेकिन उनमें से दुर्वासा और अंगिरा ऐसे दो महात्मा थे, उन्होंने कहा हमारे पास आओ। और दुर्वासा अंगिरा आदि ऋषियों ने कहा मूर्खो, तुम्हारे पिताश्री हमारा इतना आदर करते हैं, सम्मान करते हैं, पूज्य भाव रखते हैं, तुम उनकी संतान हो, तुम हम ऋषियों की संतों की परीक्षा करने आए हो। जाओ, न इसके बेटा होगा न इसके बेटी होगी, एक लोहे का मूसल होगा जो तुम्हारे वंश का नाश कर देगा। और इतना सुनते ही समस्त यादव कुमार घबराए, सांब के सारे कपड़े उतारे तो एक लोहे का मूसल प्रकट हो गया। घबरा करके आए, भगवान से नहीं बताया। उग्रसेन ने कहा ऐसा करो, कार्य तो तुमने बहुत गलत किया है, लेकिन द्वारकानाथ को समाचार नहीं मिलना चाहिए। अब ये भी देवी इच्छा होगी, अगर भगवान को बताते तो शायद कोई न कोई उपाय निकल आता। भगवान तो जान ही गए हैं, भगवान को बताने की जरूरत नहीं, अगर बताते तो कोई न कोई उपाय निकालते, लेकिन उन्होंने बताया नहीं, भगवान अनजान बने रहे। और उग्रसेन ने कहा इस लोहे के मूसल को चकना चूर्ण करके समुद्र में फेंक दो। और समुद्र में फेंक दिया गया। लोहे का एक टुकड़ा बचा, वो भी समुद्र में फेंक दिया गया। समय आने पर वही लोहे का चूर्ण अरेका नाम की नुकीली पैनी घास में परिवर्तित हो गया और उस लोहे के टुकड़े को एक मछली निकल गई। संयोगवश दैववशात उस मछली को एक जरा नाम के बहेलिये ने पकड़ा, केवट ने पकड़ा, भी बहेलिये को दिया, बहेलिये ने उसका पेट फाड़ा तो लोहे का टुकड़ा निकला। उस लोहे के टुकड़े को उसने बाण की नोक में लगा लिया। अब भगवान अपनी लीला का संवरण करना चाहते हैं। प्रभु सोचते हैं कि मैंने पृथ्वी का भार तो उतार दिया, लेकिन अभी मेरा ही यदुवंश पृथ्वी के लिए भार रूप है। भगवत इच्छा से ही यादव कुमारों ने अविवेक किया है और भगवान की इच्छा से ऋषियों ने यदुवंश क्षय का शाप दिया। धर्मान देवर्षि नारद आए हैं द्वारका और देवर्षि नारद के साथ वसुदेव जी का सत्संग हो रहा है। देवर्षि नारद राजा निमि और नौ योगेश्वर का संवाद सुना रहे हैं। नौ योगेश्वर राजा निमि के यज्ञ में पधारे हैं। दुर्लभो मानुषो देहो देहिनां क्षणभंगुर तत्रापि दुर्लभम मन्ये वैकुंठ प्रिय दर्शनम। राजा निमि ने हाथ जोड़ करके नौ योगेश्वरों से कहा दुर्लभम मानुषो देहो, मानव शरीर बड़ा दुर्लभ और क्षणभंगुर है, और आप जैसे महात्माओं का दर्शन तो और भी दुर्लभ है। हम आपसे जानना चाहते हैं भागवत धर्म क्या है। तो नौ योगेश्वरों ने एक बड़ी सरल सी बात कही है। नौ योगेश्वरों ने कहा भोले भाले अज्ञानी पुरुष को भी जिस सरलता से सुगमता से भगवान की प्राप्ति हो जाए वही भागवत धर्म। कितनी सरल बात। भोले भाले अज्ञानी पुरुष स्त्री को भी जिस सरलता से सुगमता से प्रभु की प्राप्ति हो जाए वही भागवत धर्म है। उसके लिए एक श्लोक सुनाया, कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा बुद्ध्यात्मना वानुसृत स्वभावात् करोमि यद्यत् सकलं परस्मै नारायणायेति समर्पयेत्।
मनसा वाचा कर्मणा जो कुछ भी करें गोविंद को समर्पित कर दे, यही भागवत धर्म है। कितना सरल है। तन मन धन जीवन तेरा, स्वामी सब कुछ है तेरा, स्वामी सब कुछ है तेरा, तेरा तुझको अर्पण तेरा, को अर्पण क्या लागे मेरा। ओम जय जगदीश हरे। ये भागवत धर्म। तन मन धन जीवन तेरा, प्यारे सब कुछ है तेरा, प्यारे सब कुछ है तेरा, तेरा तुझको अर्पण तेरा, तुझको अर्पण क्या लागे मेरा। ओम जय जगदीश हरे, जय जगदीश हरे, स्वामी जय जगदीश हरे। भक्त जनों के संकट, दास जनों के संकट क्षण में दूर करे। ओम जय जगदीश हरे। एकांत में देवता आए हैं और प्रभु की स्तुति की। हे प्रभु, आपके अवतार कार्य का प्रयोजन पूर्ण हुआ, आप स्वधाम पधारिए। भगवान ने कहा नहीं, अभी एक कार्य बाकी है मेरा ही। यदुवंश पृथ्वी के लिए भार रूप है। 56 करोड़ यादव हैं, 56 कोटि यादव। यदुवंश का अक्षय करके तब हम स्वधाम पधारे। यहां ऋषियों के शाप के कारण द्वारका में अनिष्ट का आरंभ हो गया। भगवान ने सभी यादवों से कहा, चलो हम अनिष्ट निवारणार्थ प्रभास क्षेत्र चलते हैं, वहां स्नान करेंगे, दान करेंगे, ताकि विघ्नों का निवारण हो। अब काल रूप स्वयं श्री हरि भगवान कृष्ण यादवों को लिए जा रहे हैं प्रभास क्षेत्र। भगवान के अंतरंग सखा उद्धव जी भगवान की इस योजना को समझ जाते हैं। एकांत में आए, भगवान के चरण पकड़ करके रो देते हैं, प्रभु आप ही के इच्छा के चलते यादव कुमारों ने अविवेक किया है, और आप ही की इच्छा के चलते ऋषियों ने यदुवंशक्षय का शाप दिया है। आप ऋषि मुनियों के शाप को मिथ्या करने में पूर्ण सक्षम हैं, लेकिन आप ऐसा करेंगे नहीं, क्योंकि आप ही की इच्छा है। और हे प्यारे प्रभु, आपकी इच्छा में ही मेरी इच्छा है, लेकिन एक प्रार्थना है, स्वधाम नयमामपि, मुझे भी अपने साथ लेते चलिए। भगवान ने कहा, प्यारे उद्धव, मेरी कोई भी योजना तुमसे छिप नहीं सकती, तुम मेरे अंतरंग सखा हो, लेकिन उद्धव मैं तुम्हें अपने साथ नहीं ले जा सकता। तुम बड़े ज्ञानी हो, मेरी प्रतिमूर्ति हो, मैं चाहता हूं तुम्हारे माध्यम से ज्ञान धरती पर बना रहे। और भगवान ने उद्धव को ज्ञानोपदेश किया है। अपने पूर्वज राजा यदु और भगवान दत्त का उपदेश सुनाया है। उद्धव, एक बार हमारे पूर्वज राजा यदु ने एक अवधूत को देखा। अवधूत की प्रसन्नता और शांति को देखकर राजा यदु ने कहा, महाराज, हम संसारी लोग ऐसी शांति, ऐसी प्रसन्नता और आनंद प्राप्त करने के लिए न जाने कितना यत्न करते हैं, फिर भी वो हमें प्राप्त नहीं होती, और आप कुछ भी करते हुए नहीं दिखाई देते, लेकिन बड़े प्रसन्न हैं, बड़े आनंदित हैं, बड़े खुश हैं। इसका रहस्य क्या है, इसका राज क्या है? अवधूत ने कहा, राजन, हम अकर्ता हैं और आप लोग बहुत करता हो। कर्ता मान करके हम ये कर रहे हैं, मैं ये कर रहा हूं, मैं वो कर रहा हूं, इसके कारण आपके जीवन से शांति और प्रसन्नता दूर हो जाती है। हम अकर्ता हैं, हमें कर्तृत्वाभिमान है ही नहीं, ज्ञान में दृष्टि हो गई है, इसलिए स्वच्छंद होकर उन्मुक्त धरती पर विचरण करते हैं। तो राजा यदु ने कहा, महाराज, ये ज्ञान आपको कहां से मिला?
तो अवधूत ने कहा बिना गुरु के ज्ञान नहीं ना मिलता ना। गुरु बिनु हो एक ज्ञान, ज्ञान की हो विराग बिनु, गावहि वेद पुराण, सुख की लहई हरि भगति बिनु। कितना सुंदर सूत्र है, फिर से सुने। ज्ञान गुरु बिनु हो एक ज्ञान, बिना गुरु के ज्ञान नहीं हो सकता। ज्ञान की होई विराग बिनु, गावहि वेद पुराण, सुख की लहई हरि भगति बिनु। बिना भगवान की भक्ति के सुख नहीं मिलता और बिना गुरु के ज्ञान नहीं मिलता। अच्छा महाराज, तो आपके गुरु कौन हैं? तो दत्त भगवान ने कहा हमारे 24 गुरु हैं। 24? आश्चर्य। बोले हाँ हमारे 24 गुरु हैं। बोले दीक्षा गुरु भले ही एक हो, लेकिन शिक्षा गुरु अनेक हो सकते हैं। देखो, ज्ञान की प्यास का नाम है जिज्ञासा, और अगर जिज्ञासा है तो किसी से भी सीखा जा सकता है। ये प्रकृति उपदेश कर रही है, ये पेड़ उपदेश कर रहा है, ये नदियां उपदेश कर रही हैं, ये उपदेश कर रहे हैं। बालक है, पशु है, पक्षी है, कीटक है, पतंग है, 24 गुरुओं के नाम लिए हैं। पृथ्वी, वायु, आकाश, आपो, अग्नि, चंद्रमा, रवि, कपोतो, अजगर, सिंधु, पतंगो, मधुकृत गज, मधुहा, हरिणो, मीन, पिंगला, कुरोर्भक, कुमारे, शरकृत, सर्प, ऊर्णनाभि, सुपेश कृत। ऐसे 24 गुरु हैं। इसमें पशु भी है, पक्षी भी है, कीटक भी है, पतंग है, वैश्या है, बालक है, और 24 शिक्षा गुरुओं से इन्होंने उपदेश प्राप्त किया। ऐसे पृथ्वी से क्या उपदेश प्राप्त किया? क्षमा का। कितना उपद्रव करते हैं पृथ्वी में महाराज, सुबह से लेकर रात तक पैरों से कुचलते रहते हैं, धरती को गड्ढा खोदते रहते हैं महाराज, मलमूत्र का त्याग करते हैं, लेकिन धरती मैया क्षमा की दृष्टि से, धरती से क्षमा। वायु से क्या सीखा? बोले वायु अपने लिए कुछ जहां से निकलती बस उसी के होके रह जाती, जहां से निकलती है उसकी गंध, सुगंध, दुर्गंध लेके आगे बढ़ जाती, चिपकती नहीं, चिपकाव नहीं रखती। वायु, वायु में अपना कोई गंध नहीं है, अस्पर्श है माने। लेकिन जहां से निकली, चमेली के बाग से निकली तो चमेली की खुशबू साथ लेके चली गई, आज स्पर्श है, किसी के साथ चिपकती नहीं। इस तरह से 24 गुरुओं से उन्होंने आकाश, बोले आकाश में बादल बरसते हैं, पानी बरसता, लेकिन आकाश भीगता नहीं है, कोरा का कोरा बना रहता। बड़ा सुंदर सूत्र है। हम सब लोग गृहस्थी हैं, अगर गृहस्थी में रहते हुए व्यक्ति का मन निष्काम है, तृष्णा नहीं है, कामना नहीं है, वासना नहीं है, तो उसका जीवन आकाश की तरह है। भले ही पानी बरस रहा है लेकिन वो कुंवारा का कुंवारा बना रहता है, भले ही गृहस्थी में है लेकिन वो कुंवारा का कुंवारा बना है। क्यों? उसके मन में वासना नहीं है। वो गृहस्थी इसलिए निर्वाह कर रहा है कि भगवान ने दिया है, बस पूजा मान करके निर्वाह कर रहा है। ऐसे ऐसे 24 शिक्षा गुरुओं से इन्होंने शिक्षा प्राप्त की है महाराज। 24 गुरुओं का वर्णन किया है। तत्पश्चात प्रभु ने कर्मानुष्ठान के द्वारा कर्म के बंधन से मुक्त होने का उपाय बताया है। उद्धव, प्राणी मात्र कर्म किए बिना नहीं रह सकता, कर्म करने को बाध्य है। नहीं कश्चित क्षणमपि जातु तिष्ठत्य कर्म कृत। भैरवी का पुट दो बेटा। नहीं कश्चित क्षणमपि जातु तिष्ठत्य कर्म कृत। कोई भी व्यक्ति क्षण मात्र भी कर्म किए बिना नहीं रह सकता। उद्धव, कर्म करने के लिए बाध्य है, तो ध्यान रहे पाप तो करना ही नहीं है। पाप कर्म तो भूल करके नहीं करना। तो पाप कर्म से बचने का क्या उपाय है? बोले पुण्य कर्म में लगे रहो। कर्म तो करना पड़ेगा, तो अगर पुण्य नहीं करोगे तो पाप हो जाएंगे। तो अपने को पाप कर्म से बचाने के लिए सदैव पुण्य कर्म में लगे रहो। पर ध्यान रहे पुण्य का फल स्वर्ग है, परमात्मा नहीं। तो पाप कर्मों से बचने के लिए पुण्य कर्म में लगे रहो। पुण्य कर्म को
भगवान में समर्पित कर दो तो पाप और पुण्य दोनों से रहित हो जाओगे। न पुण्यम न पापम न सौख्यम न दुखम न मंत्रो न तीर्थ न वेदा न यज्ञ अहम भोजनम नैव भोज्यम न भोक्ता चिदानंद रूप शिवोहम शिवोहम। अगर भगवत प्राप्ति करनी है तो पुण्य का भी सुख छोड़ना पड़ेगा। देखो पैर में लगा है कांटा, ठीक, पैर का कांटा दुख दे रहा है, ये पाप के कारण है, माने पाप कर्म है। तब क्या किया, दूसरा कांटा उठाया। अब दूसरे कांटे से पैर में लगे हुए कांटे को निकाल लिया, तो पैर में लगे हुए कांटे को कांटे से ही निकाला, ठीक ना। अब निकालने वाला कांटा पुण्य का है, लेकिन उस निकालने वाले कांटे को जेब में नहीं रख लेंगे, पैर में लगे हुए कांटे को भी फेंक देंगे, तो जो कांटे ने निकाला है उसको भी फेंक देंगे। तो आपका जीवन पाप पुण्य दोनों से रहित हो जाएगा, माने राग द्वेष दोनों से रहित हो जाएगा। और उस स्थिति में व्यक्ति भगवान की प्राप्ति करता है। गहि न पाप पुण्य गुण दोषो, तात स्वर्ग अपवर्ग न सैनी। अगर स्वर्ग नरक नहीं जाना, नरक तो जाना ही नहीं महाराज। आप लोग तो बिल्कुल ऐसे सौभाग्यशाली हैं कि यमराज जी ने अपने रजिस्टर से आपका नाम काट दिया है, आपका नाम ब्रजराज के रजिस्टर में लिख लिया गया है, रघुराज के रजिस्टर में लिख गया है, तो आप लोग तो भगवान के धाम में जाएंगे। लेकिन जो लोग सुन रहे हैं दूर, उनके लिए सुना रहे हैं बार बार। नरक जाना नहीं है, स्वर्ग जाना नहीं है, कहां जाना है, भगवान के धाम में। तो अगर नरक स्वर्ग नहीं जाना है तो पाप पुण्य दोनों को छोड़ो महाराज और मुक्त हो जाओ। तत्पश्चात भगवान ने हंस के रूप में ब्रह्मा को ज्ञानोपदेश किया, यह वर्णन किया। भक्ति का महत्व और ध्यान योग का वर्णन किया। भगवान ने अपनी विभूतियों का वर्णन किया। भगवान ने कहा, उद्धव मेरी विभूतियां अनंत है। भगवान ने बद्ध और मुक्त के लक्षण बताए और कहा, उद्धव अष्टादश प्रकार की सिद्धियां हैं। जब साधक साधना करता है तो उसको मेरी सिद्धियां वरती हैं। 10 प्रकार की सिद्धियां गौड़ हैं, 8 मुख्य। भगवान ने उद्धव को दिव्य ज्ञानोपदेश दिया है और अपनी पादुकाएं दी और कहा, जाओ बद्रिकाश्रम में तपस्या करो। और अब भगवान यादवों को लेकर के प्रभास क्षेत्र पधारे हैं। भगवत इच्छा से यदुवंश का क्षय हुआ और भगवान श्री हरि स्वधाम पधारे। बोलिए भागवत भगवान की जय। भगवान श्री कृष्ण के स्वधाम गमन करने के उपरांत इस धरती में कलयुग का आगमन हो गया। भगवान सुखदेव राजा परीक्षित से कहते हैं, राजन, यदा मुकुंदो भगवान इमाम महिम, यदा मुकुंदो भगवान क्षमां त्यक्त्वा स्वपदं गतः, तद्दिनात् कलिरायातः सर्वसाधन बाधक। जैसे ही भगवान श्री कृष्ण सुधाम पधारे, कलयुग का आगमन हो गया। सुखदेव जी कहते हैं, राजा परीक्षित, तुम भगवत कृपा प्राप्त हो, विष्णु रात हो, तुमने तो कली का निग्रह कर लिया, लेकिन आने वाले जितने भी राजा हैं कली में, वो सब कली के अधीन हो गए। और यहाँ कलयुग के कुछ दोषों का वर्णन किया है। कलिकाल में पकाया हुआ अन्न बेचा जाएगा, यानी होटल। हाँ, ये होटलबाजी। पहले लोग अन्न बेचते थे, लेकिन वो पका हुआ नहीं। खलिहान में खेतों खलिहान से अन्न आया और फिर बाजार में, भाई हर तरह के व्यक्ति होते हैं, कोई खेती किसानी में लगा है, कोई व्यापार में लगा है, कोई किस काम में लगा है, तो अन्न बेचा जाता था, लेकिन पका हुआ अन्न नहीं। कलिकाल में पका हुआ अन्न बेचा जाएगा। कलिकाल में गो विक्रय, कन्या विक्रय, विद्या विक्रय, रस विक्रय होगा। हाँ महाराज, रस विक्रय होगा। दूध की कौन कहे, पानी बिकेगा, पानी बिकता। कलिकाल में लोग खूब पाप करेंगे लोग, क्योंकि सहज में वृत्ति प्रवृत्ति पापमय होगी। कलिकाल में भोगवादी जीवन के कारण अनेक प्रकार के रोग पैदा होंगे, जिसके चलते लोग मरेंगे। भोगवादी जीवन के कारण कोरोना क्या है भाई?
अब आप जो है चमगादड़ भी खाएंगे, सर्प भी खाएंगे तो पैदा ही होंगे। वो चीन वाले यही कर रहे हैं। ये कोरोना कहां से आया है? वुहान लैब से आया है, चीन से आया है। तो भोगवादी मतलब कुछ खाने को बचा ही नहीं, ये खाते हैं महाराज। अगर ज्यादा समझाओ ना ऐसे लोगों को, तुम्हारा भेजा खा जाएंगे। मतलब जो चाहोगे खा लोगे, माने चारा तो खा ही रहे हैं, कोई पशु पक्षी भी नहीं बचा खाने से। तो भोगवादी जीवन के कारण अनेक प्रकार के रोग पैदा होंगे, जिसके चलते लोग मरेंगे। कभी अतिवृष्टि होगी, कभी अनावृष्टि होगी, अकाल पड़ेगा, उसके चलते लोग मरेंगे। कभी दैवी आपदाएं आएंगी, उनमें लोग मरेंगे। कलिकाल में गाय बकरी जैसी हो जाएगी। कलयुग में 4 वर्ण जैसा कुछ भी नहीं रहेगा। छत्री ही राजा बनेगा ऐसा नहीं, जो भी छल कपट करना जानेगा वो सत्ता प्राप्त कर लेगा। कलिकाल में शासकों के मन में प्रजा का हित नहीं होगा, अपनी स्वार्थ की पूर्ति करेंगे। कलिकाल में धनवान गुणवान समझा जाएगा और लुच्चा होशियार समझा जाएगा। कलिकाल में दूर के जलाशय तीर्थ समझे जाएंगे और तीर्थ में रहने वाले पाप करेंगे। और कलिकाल में नाखून बढ़ाना शोभा रूप माना जाएगा। लोग गुणों के चलते सुंदर नहीं, नाखून बाल बढ़ा करके अपने को सुंदर मानेंगे। हाँ, ये कली के लक्षण है। भगवान सुखदेव कहते हैं जब कली अपने चरम पर पहुंचेगा तो मनुष्य की आयु ज्यादा से ज्यादा 25 वर्ष की होगी, 25 ईयर्स। तब किसी ब्राह्मण के घर में कल्कि भगवान प्रकट होंगे और अपने पवन बेगी अश्व में बैठकर अपनी दिव्य सुगंध से पुनीत करते हुए सकल विश्व में भ्रमण करेंगे। लोगों के मन शुद्ध हो जाएंगे और एक सतयुग का सा वातावरण निर्मित होगा। लेकिन भगवान सुखदेव कहते हैं कली में अनेक दोष हैं, लेकिन एक सबसे बड़ा सद्गुण है। क्या? अन्य युगों में भगवान की प्राप्ति कठिनता से होती है, कलिकाल में भगवान की प्राप्ति कथा श्रवण और हरिनाम संकीर्तन से होती है। कथा क्या है? भगवान के मिलने का ठौर। ना हम बसामि वैकुंठे योगिनाम हृदये न च मद भक्ता यत्र गायन्ति तत्र तिष्ठामि नारद। कल संतरणोपनिषद में कली के दोषों से बचने के लिए और श्री हरि को प्रसन्न करने के लिए एक महामंत्र बताया गया है। कलयुग केवल नाम आधार, 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 कलयुग केवल नाम आधार। सुमिर सुमिर नर उतरहि पारा, सुमिर सुमिर नर उतरहि पारा, कलयुग केवल हरि गुण गाओ, कलयुग केवल हरि गुण गाओ। गावत नर पावत भवथा, गावत नर पावई भवथा, कलयुग केवल नाम आधारा, कलयुग केवल नाम आधारा। सुमिर सुमिर नर उतरहि पारा, सुमिर सुमिर नर उतरहि पारा, कलयुग केवल नाम आधारा, कलयुग केवल नाम आधारा। बोलिए तिरुपति बालाजी भगवान की जय। ఏడుకొండల వెంకటరమణ శ్రీనివాస గోవింద గోవింద, అనాథ రక్ష గోవింద గోవింద, ఆపద్బంధు గోవింద గోవింద. హలో ఏడుకొండలవాడ వెంకటరమణ గోవింద గోవింద గోవింద,
ಆಪಾತಕಾಲ ಬಾಂಧವ ವೆಂಕಟರಮಣ ಗೋವಿಂದ. आनंद टीवी से जुड़ने के लिए आप हमें व्हाट्सएप करें 9277395752 पर।